हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपका चैप्टर इसमें अनसॉल्व पेपर चल रहा है, जैसा कि आपके सामने लेके आए अनसॉल्व पेपर सेट नंबर 1 2023 का सेट नंबर है 324 AX, और जिसके मैंने फर्स्ट सेकंड दोनों क्वेश्चन करा दिए हैं। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उससे पहले मेरे चैनल पर जो भी नया हो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी न्यू वीडियो का लिंक आप तक जरूर पहुंच जाए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जैसा कि आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 में कि निम्नलिखित के सभी खंडों को हल करना है। सभी खंड करने हैं, इसके 4 खंड दिए गए, का, खा, गा, घा। तो आपको सभी खंड करने। तो पहला खंड दिया है बिंदुओं 2, -5, 1 तथा 1, 4, -6 को मिलाने वाली रेखा पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। यानी आपको वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जो उस रेखा को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। यानी अंतः विभाजित करना है। तो अंतः विभाजित करने के लिए फार्मूला होता है अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का, वो आपको याद होना चाहिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले मान लेंगे माना कि विभाजक बिंदु, इसका निर्देशांक जो मानेंगे हम, तो माना विभाजक बिंदु के निर्देशांक अल्फा, बीटा, गामा है। हमने मान लिया कि जो इसके बिंदु के निर्देशांक कितने, अल्फा, बीटा, गामा है। तो अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला क्या होता है। तो निर्देशांक का फार्मूला, निर्देशांक हमने मान लिए अल्फा, बीटा, गामा। तो इसका जो फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, फिर m1 z2 प्लस m2 z1 बटे m1 प्लस m2। तो ये कोऑर्डिनेट आपको ज्ञात करने, फाइंड करने। तो देखें, सबसे पहले आपको m1 और m2 की वैल्यू पता होनी चाहिए क्या होती है। तो m1 की वैल्यू कितनी है, आपको देखा 2:3 दे रखा है, यानी कि m1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, और m2 की वैल्यू कितनी है, 3 है। x1 x2, तो देखो अगर आपको थोड़ा डाउट रहे तो मैं इसके ऊपर लिख देता हूं, x1 ये हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये z1 हो जाएगा, ये x2, फिर y2, फिर z2। अगर आप लिखना चाहो तो यहां पर साइड से x1 इजिकल टू 2 एंड x1 इजिकल टू 2 हो गया, x2 इजिकल टू 1, सेम कंडीशन y1 इजिकल टू -5, y2 इजिकल टू आपका कितना हो जाएगा 4। ऐसे ही z1 इजिकल टू आपका हो जाएगा z1 इजिकल टू 1, और z2 इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका -6 हो जाएगा। आप चाहो और m1 की वैल्यू कितनी हो गई 2, और m2 की वैल्यू कितनी हो गई 3। ये चाहो तो आप साइड से नोट कर सकते हो, या फिर अगर साइड से नोट ना करें तो आप पॉइंट के ऊपर ही लिख लें ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो m1 की वैल्यू कितनी है 2, x2 की वैल्यू कितनी है 4, सॉरी x2 की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 × 1 हो गया, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 3, एंड x1 की वैल्यू कितनी है 2, तो 3 × 2 अपॉन में m1 प्लस m2 है, यानी कि 2 + 3 है। तो ये क्या हो गया आपका फर्स्ट इसका हो गया। अब m1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू कितनी है, तो y2 की वैल्यू 4, 2 × 4, फिर क्या हो गया प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 3, और y1 की वैल्यू कितनी है -5। तो माइनस का 5 और माइनस के 5 को आप ब्रैकेट में लिखेंगे, अपॉन में 2 + 3, फिर m1 कितना है 2, z2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 6 है तो माइनस को ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस m2 की वैल्यू 3,
इंटू Z1 कितना है, Z1 आपका है 1, Z1 1 लिख लिया, अपॉन में 2 + 3। तो वैल्यू फाइंड करेंगे, देखो 2 1 जा 2 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, यानी कि 1 2, यहाँ 2 1 जा कितना हो गया 2 हो गया, ये आ गया, 3 2 जा 6 ये हो गया, अपॉन में 5। ऐसे ही 2 4 जा कितना हो गया 8 हो गया, और 3 5 जा 15, यानी कि 2 + 3 5 ये हो गया, कॉमा। अब ये देखिए माइनस के 12 हो गए, प्लस का 3 हो गया, अपॉन में 5 ये है। तो 2 + 6 अपॉन 5 यानी कि कितना हो गया 8 अपॉन 5। यहाँ कितना हो गया भाई, यहाँ हो गया माइनस का 7 अपॉन 5, क्योंकि वैल्यू कौन सी बढ़ी है इसमें, माइनस की वैल्यू बढ़ी है। अब माइनस के 12 अपॉन 3 में कितना हो गया माइनस का 9 अपॉन 5। तो जो आपको पॉइंट निकालने थे अल्फा बीटा कॉमा गामा के, तो कितने आ गए आपके सामने आ गए, यानी अल्फा बीटा कॉमा गामा, अल्फा बीटा गामा ये हो गए, यानी अल्फा बीटा गामा। तो लिख देंगे अतः अभीष्ट बिंदु 8/5 कॉमा माइनस के 7/5 कॉमा माइनस के 9/5 है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आपको दिया था कि दो बिंदु दिए हुए हैं, जिसके आपको अनुपात में 2:3 में दिया विभाजित करने के लिए, और आपसे कहा है अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो अंतर विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक के लिए फॉर्मूला होता है आपका m1x2 + m2x1 बटे m1 + m2, m1y2 + m2y1 बटे m1 + m2, m1z2 + m2z1 बटे m1 + m2। तो इसमें आपको m की और x की दोनों की वैल्यू पुट कर देनी है और इसको सॉल्व कर देना, बहुत ही आसानी से ये आंसर आ जाएगा। देखिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर अगले खंड की तरफ। खा खंड है, आपको दिया है यदि a वेक्टर = 3i माइनस का j, 3i कैप दिया है, माइनस का j कैप दिया है, प्लस का 5k कैप, और b वेक्टर = i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी दो भुजाएं a वेक्टर और b वेक्टर से प्रदर्शित की गई हो। यानी आपको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधा गुणा ऊंचाई होता है, यानी कि त्रिभुज की दो भुजाएं होती हैं। यानी आपको जो त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं वो a वेक्टर और b वेक्टर दे रखी हैं। तो आपको क्या करना होगा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है सॉल्यूशन में। तो देखें सबसे पहले नोट कर ले रहे हैं ए वेक्टर की वैल्यू क्या है। तो ए वेक्टर की वैल्यू 3i कैप माइनस का j कैप प्लस का 5k कैप, और बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, बी वेक्टर की वैल्यू आपकी दे रखी है i कैप प्लस 2j माइनस का k। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड करना है। तो ए वेक्टर बी वेक्टर को क्या करेंगे, डिटरमिनेंट द्वारा करेंगे, यानी कि i j k। तो यहां पर कितना हो गया 3 - 1 5 हो जाएगा, 1 2 - 1 हो जाएगा। तो इतना कर लेंगे आप, 3 - 1 5 कर लिया, 1 2 - 1 हो गया। तो अब हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। यानी सबसे पहले हमें i लेना है, i ले लिया, i कैप, इसको छुपाया, इसको छुपाया, -1 की 1 से इंटू हो जाएगी 1 हो गया प्लस का, और 5 की 2 से इंटू हो जाएगी माइनस फार्मूले का माइनस का 10 हो जाएगा। फिर माइनस फार्मूले का j ये आ गया, इसको छुपाया, इसको छुपाया कर लिया आपने, -1 की 3 से इंटू करेंगे माइनस का 3 हो जाएगा, और 1 की 5 से इंटू करेंगे माइनस का 5 हो जाएगा। फिर प्लस k को ले लेंगे, तो 2 की 3 से करिए यहाँ पे 2 3 या 6, 1 की -1 से इंटू करेंगे प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस ये रहा और माइनस फार्मूले कितना हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो गया 10 - 1 माइनस का 9i हो गया, 3 और 5 कितना हो गया आपका 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 8j हो जाएगा, 6 और 1 कितना हो गया प्लस का 7k हो गया। ये किसकी वैल्यू है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। अब फाइंड करेंगे आप इसका मॉड निकालेंगे, परिमाण निकालेंगे। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड निकालने के लिए क्या करेंगे, √i के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे, माइनस के 9 का स्क्वायर हो गया, प्लस j का कोफिशिएंट यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर,
तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया। सबको ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड निकालेंगे आप। सबको ऐड करेंगे 1 और 4 5, 5 और 9 कितना हो गया 14 का 4 हो गया, यानी कि 4 और कितना हो गया 1 8 और 1 9, 9 और 6 फिर कितना हो गया 15 और 4, यानी कितना हो गया आपका 194 अंडर रूट के अंदर है। तो ये किसकी वैल्यू हो गई 194 हो गई। ये इस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड निकाल लिया। तो अब देखें अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2, दोनों भुजाओं की गुणा कर देंगे, यानी कि क्या होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड लिख दो, वैल्यू कितनी है 1/2 अंडर रूट 194 इतने वर्ग मात्रक। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 194 वर्ग मात्रक, इसका फाइनल आंसर हो गया। क्योंकि त्रिभुज की भुजाएं जो दे रखी थी आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखी थी, यानी कि जो आधार गुणा ऊंचाई जो भुजा होती है त्रिभुज के क्षेत्रफल में वो आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखी है। तो फार्मूला होता है 1/2, दोनों गुणा कर दो भुजा की, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर दिया। तो हमने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किस विधि से करेंगे, डिटरमिनेंट द्वारा, सारणिक के द्वारा करेंगे। इनका क्रॉस निकाल लिया, क्रॉस का मॉड निकालेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए बढ़ते हैं इसके अगले खंड गा खंड की तरफ। तो जैसा कि आपको दिया है, यदि ए आपको कोई आव्यूह दे रखा है, ए इज इक्वल टू कितना है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन कॉस थीटा, तो सिद्ध करना है आपको ए क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि इतनी आएगी। आपको दिया है कॉस 3 थीटा साइन 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा, आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है, सिद्ध करने की। ये वैल्यू फाइंड होगी इसकी, ए क्यूब की प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए बढ़ते हैं, तो लिखेंगे सोल्यूशन में। सबसे पहले आपको क्या करना है, सोल्यूशन में ए की वैल्यू लिखेंगे। ए इज इक्वल टू कितना है, आपको दिया है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा दिया हुआ है। हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए क्यूब की। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ए स्क्वायर फाइंड करना होगा। ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ए इंटू ए। तो यानी पहले ए की वैल्यू लिखो, यानी कितना हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये कितना है माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यानी इसकी इंटू करनी है, ए की इंटू ए से करेंगे, यानी फिर से लिख लो ए को कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दोनों बार हमने इसकी वैल्यू को लिख लिया हमने। तो अब क्या करेंगे, दोनों का इंटू कर देंगे। तो जब इंटू करेंगे, जब देखो आव्यूह में जब गुणा करते हैं, पंक्तियों की गुणा स्तंभों से होती है, रो की इंटू कॉलम। तो रो की इंटू करोगे कॉलम से, तो ये रहा रो, रो को उठा के कॉलम के ऊपर रख दो, यानी कॉस की कॉस से इंटू हो जाएगी, कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर साइन की साइन से करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बट यहाँ क्या माइनस है और यहाँ क्या प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर इस रो की इस कॉलम से करेंगे, कॉस की साइन से हो जाएगा, यानी कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और साइन की कॉस से कर दी, यानी प्लस का कितना हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर अब इस रो की आपने दोनों कॉलम से कर दी, तो अब इस रो की बारी आती, इस रो की इस कॉलम से करोगे, फिर इस कॉलम से करोगे, तो इसकी करोगे माइनस का हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और जब कॉस की करोगे माइनस साइन थीटा, माइनस का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इस रो की आप इस कॉलम से करो, माइनस साइन की माइनस साइन से करोगे इससे, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस की कॉस से आपने कर दी प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोनों की जब इंटू करोगे आपने, तो ये फॉर्मूला बन गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है कॉस 2a का। इसका होता है कॉस 2a का, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू होती है 1 की, लेकिन अगर बीच में माइनस आ जाता है तो ये फॉर्मूला बन जाता है कॉस 2 थीटा का। कॉस 2 इसके 4 फॉर्मूले होते हैं कॉस 2 थीटा के, तो चारों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कब किसकी जरूरत पड़ जाए। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस 2 थीटा। चाहो तो चूकी करके नोट कर देता हूं मैं,
क्योंकि cos 2a का फॉर्मूला cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ये साइन है cos b, cos ए साइन b, ये फॉर्मूला होता साइन a प्लस बी का, साइन a प्लस बी का। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है यानी कि साइन a cos b प्लस cos a साइन b। तो दोनों ही फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो यहां पे देखो ये लगा दिया हमने cos 2 थीटा। अब यहां हो गया साइन a प्लस बी यानी थीटा प्लस थीटा, दोनों सेम हो गए, थीटा प्लस थीटा। तो क्या हो गया यहां पर ये बन गया साइन 2 थीटा। सेम कंडीशन यहां से माइनस कॉमन निकाल लेंगे, दोनों प्लस की हो जाएगी, यानी ये भी वैल्यू क्या हो गई साइन 2 थीटा की। यहां cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि cos 2 थीटा। तो ये वैल्यू किसकी आ गई आपकी ए स्क्वायर की। ए स्क्वायर की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई cos 2 थीटा साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा cos 2 थीटा। हमें चाहिए ए क्यूब की वैल्यू। तो ए क्यूब के लिए हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर की ए से इंटू कर देंगे। तो देखें, तो हम क्या करते हैं, ए इस क्यूब निकालना है यानी ए क्यूब को लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए स्क्वायर की वैल्यू यानी कि cos 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा, यहां माइनस का साइन 2 थीटा और यहां पे cos 2 थीटा, और ए की वैल्यू cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। जब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे यानी कि जब दोनों की गुणा करेंगे, तो देखें इस गुणा को मैं यहां लिख देता हूं, इसको रफ कर देता हूं। तो देखें, तो लिख दिया मैंने ए क्यूब इज इक्वल टू, इस रो की इंटू इस कॉलम से करेंगे तो कितना हो जाएगा cos स्क्वायर की cos 2 थीटा से करिए इंटू cos 2 थीटा इंटू cos थीटा, और जब इससे इंटू करेंगे माइनस का साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा। अब इसकी इस कॉलम से करेंगे तो कितना हो जाएगा cos 2 थीटा इंटू साइन थीटा, साइन की इससे करेंगे प्लस का cos थीटा साइन 2 थीटा। अब इस रो की इस कॉलम से माइनस साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर माइनस cos 2 थीटा इंटू साइन थीटा, इसकी इससे इंटू कर दी माइनस साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा, और cos थीटा किससे करोगे यानी प्लस cos थीटा इंटू cos 2 थीटा। तो ए क्यूब इज इक्वल टू, अब देखो cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, फॉर्मूला होता है cos ए प्लस बी का, यानी कि ये हो गया cos 2 थीटा प्लस थीटा। सेम कंडीशन ये हो गया साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का साइन 2 थीटा प्लस थीटा, यहां माइनस कॉमन निकाल लिया तो बन गया साइन 2 थीटा प्लस थीटा। यहां कितना भाई कितना हो गया cos ए माइनस बी, और आपको दिया है cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी यानी cos ए प्लस बी, तो cos 2 थीटा प्लस थीटा। तो ये ए क्यूब का फॉर्मूला आपका बन गया ए क्यूब में, ये हो गया cos 3 थीटा, ये हो गया साइन 3 थीटा, ये हो गया माइनस का साइन 3 थीटा, और ये हो गया cos 3 थीटा, जो कि आपको प्रूफ करना था, यानी कि लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया फाइनल, जो कि आपसे प्रूफ करवाया था, यानी cos ए क्यू की वैल्यू आएगी cos 3 थीटा साइन 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा cos 3 थीटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया था, सिर्फ कैलकुलेशन थी और सिर्फ फार्मूले। अगर फार्मूले याद है आपको तो आसानी से बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाएगा। बस आप करना क्या था, ए आपको दिया गया था ए क्यूब फाइंड करना था, तो सबसे पहले हमने क्या करा ए स्क्वायर फाइंड किया, यानी ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए इंटू ए।
जिनका हमने प्रोडक्ट कर लिया, यानी कि गुणा कर ली, गुणा करके सॉल्व किया, ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली। फिर हमें वैल्यू फाइंड करनी थी ए क्यूब की। ए क्यूब को क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए, यानी ए स्क्वायर की ए से इंटू, यानी जब आप व्यू में आप गुणा करते हैं तो क्या होता है, पंक्तियों की गुणा स्तंभों से होती है, रो की गुणा कॉलम से होती है। तो रो की गुणा हम किससे करेंगे, कॉलम से करेंगे। ये क्या होती है, रो होती है, और ये क्या होते हैं, ऐसे कॉलम होते हैं। तो ये क्या, रो और ये कॉलम, तो रो की इंटू इस कॉलम से, फिर इस कॉलम से, फिर इस रो की इंटू इस कॉलम से, इस कॉलम से, दोनों को लिख के सॉल्व कर देंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन नंबर घाखंड है। तो पूर्णांकों 1 से 11 तक में से दो पूर्णांक यादृच्छा चुने जाते हैं, यदि उनका योग सम है तो प्रायिकता ज्ञात करनी है। यानी उनका योग सम है, प्रायिकता ज्ञात करनी है कि दोनों पूर्णांक विषम है, यानी कि दोनों पूर्णांक विषम है और दोनों सम है। 1 से 11 तक की बात कर रहा है, यानी कि अब ये सोच लो, क्वेश्चन नंबर खा खंड में उसने कहा है कि 1 से 11 तक के पूर्णांक लिए गए हैं, यानी 1 से 11 तक के पूर्णांक में कितनी संख्या होती हैं, उसमें कितने सम संख्या, कितनी विषम संख्या है। तो इसमें 1 से 11 तक में सम संख्या कितनी होंगी, 5 होंगी, और विषम संख्या कितनी होंगी, 6 होंगी। तो 6 विषम संख्या होंगी, 5 सम संख्या होंगी। कौन कौन सी होंगी सम संख्या, 2 हो गई, 4 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ये आपकी हो गई सम संख्याएं। कितनी है, 5, क्योंकि 2, 4, 6, 8, 10, 5 संख्या सम हो गई। फिर बात आती है विषम संख्या कौन कौन सी होंगी, 1, 3, फिर उसके बाद 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11। तो 1 से 11 तक कहा है उसने। अगर वो कहता है 1 और 11 के बीच में, तो 1 और 11 को छोड़ देते, लेकिन उनने 1 से 11 तक के लिए कहा है, तो 1 भी आएगा, 11 भी आएगा। इसलिए आपसे कहा गया है कि पूर्णांकों 1 से 11 तक में से दो पूर्णांक यादृच्छा चुने जाते हैं, यानी ऐसी चुन ली उन्होंने, यदि उनका योग सम है तो प्रायिकता ज्ञात करनी है कि दोनों पूर्णांक विषम है। क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करने का प्रायिकता क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी है, यानी आपको सबसे पहला काम क्या करना है, इसकी प्रतिदर्श समष्टि निकाल लेनी है कि प्रतिदर्श समष्टि, कुल प्रतिदर्श समष्टि कितनी होगी। तो सबसे पहले आपको लिख देना सॉल्यूशन में, भाई सबसे पहले लिख दो 1 से 11 तक, 1 से 11 तक सम संख्या कितनी होंगी, 5, और 1 से 11 तक विषम संख्या कितनी होंगी, 6। यानी 5 क्या है, सम संख्या है, 6 क्या है, विषम संख्या है। ये तो बात हो गई 11, 1 से 11 तक संख्याओं में सम कितनी होंगी, विषम कितनी होंगी। तो अब हम निकाल लेते हैं, उसमें से हमें क्या, दो संख्या चुननी है। तो 11 में से पूर्णांक कितने चुनने, 2 चुनने, 2 पूर्णांक चुनने के तरीके। तो लिखेंगे कुल प्रतिदर्श समष्टि, कुल प्रतिदर्श समष्टि, यानी कि S। तो कुल प्रतिदर्श समष्टि यानी कि S कितनी होगी, यानी नंबर ऑफ S लिख सकते हो इसे। तो कुल प्रतिदर्श समष्टि यानी कि 11 में से, अब 1 से 11 संख्या कितनी होगी, 11। तो 11 में से, 11 संख्याओं में से दो पूर्णांक, 11 संख्याओं में से दो पूर्णांक चुनने के तरीके, चुनने के तरीके या चुनने के ढंग कितने हो जाएंगे, 11C2। अब देखें 11C2 कैसे आ गया इसमें। 11C2 आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कॉम्बिनेशन का और परम्यूटेशन का, यानी कि NCR, यानी कि फैक्टोरियल N, यानी कि फैक्टोरियल N, फैक्टोरियल R, फैक्टोरियल N माइनस R, ये होता है फॉर्मूला। तो फैक्टोरियल N फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R फॉर्मूला होता है। तो ये आपके याद होना चाहिए। फैक्टोरियल चाहे ऐसे लगा लो और ऐसे ना लगाओ, कुछ लोग ऐसे लगा देते हैं, तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, ठीक। यानी एनसीआर का फॉर्मूला जो होता है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R इंटू में N माइनस R।
तो 11C2 की वैल्यू निकालोगे, यानी n की जगह पे क्या हो गया, फैक्टोरियल 11 हो गया, अपॉन में कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 11, और r की वैल्यू कितनी है 2, और यहां कितना है फैक्टोरियल n-2, यानी 11 में से 2 हो गया, कितना हो जाए फैक्टोरियल 9। तो 11 के बाहर निकाल लेंगे, 11 बाहर निकाल लिया, 10 बाहर निकाल लिया, कितना रह गया फैक्टोरियल 9 रह गया, अपॉन में कितना है फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1, और ये फैक्टोरियल 9 है, इससे ये कैंसिल हो गया। तो कितना बचा 11 गुणा 10 बटे 2, यानी कि कितना हो गया, 11 की 10 से गुणा कर दी 110 बटे 2, यानी कि 55। तो नंबर ऑफ एस यानी कितना आ गया 55 आ गया, यानी कुल प्रतिदर्श समष्टि, यानी कुल प्रतिदर्श समष्टि नंबर ऑफ एस कितना है 55 है, यानी कुल प्रतिदर्श समष्टि कितनी होंगी, नंबर ऑफ एस कितना है 55 है। इतनी बात आपकी खत्म हो जाती है। उसके बाद अगली क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्या कहा गया है, उसने कहा यदि उनका योग सम हो, तो दो पूर्णांक जो लिए हैं उनका योग सम होना चाहिए। तो सम कब आएगा, या तो दोनों संख्या विषम हो, क्योंकि 3 + 5 तो भी 8, 2 + 5, अगर देखिए अगर आप किन्हीं भी दो विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो समय हमेशा क्या आएगा, सम संख्या आएगी, और दो सम संख्या को जोड़ेंगे तो भी आपका क्या आएगा, सम संख्या आएगी। तो यानी कि हम घटना मान लेते हैं इसको, हमने इसको अगर मान लेते हैं, इसको घटना ई मान लेते हैं, ई घटना मान लिया हमने, घटना ई लिख लेंगे इसको, घटना ई है। क्या है घटना ई, कि उसने जब कहा है कि दो पूर्णांकों का योग सम है, कि दो पूर्णांक का योग कैसा है, सम है। अब सब दो कंडीशन को होगा, भाई सम कब होगा, जब दोनों संख्या कैसी हो, विषम हो, या दोनों कैसी हो, सम हो। भाई इसकी भी दो कंडीशन बन रही है ना, क्या कंडीशन बन रही है, कि दो कंडीशन बन रही है, या तो दोनों विषम हो, दो विषम या दो सम, यानी दो विषम भी हो सकती है, दो सम भी हो सकती हैं। तो दोनों संख्याओं के लिए क्या करेंगे, दो विषम संख्या कितनी है 6, तो 6 में से कोई दो संख्या हो सकती है। दो सम संख्या कितनी है 5, तो 5 में से कोई दो सम संख्या होती है। 6C2 + 5C2, तो फैक्टोरियल NCR से निकालोगे, NCR है, NCR का फॉर्मूला फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r, n-r से निकालोगे। 6C2 की वैल्यू 6 × 5 अपॉन 2 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 5 × 4 अपॉन 2 हो जाएगी। तो 6 पंजे 30 बटे 2 यानी कि 15 आ जाएगा, 5 चौ 20 बटे 2 यानी कि 10 आ जाएगा, 15 और 10 कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ ई कितना हो गया 25 हो गया। तो ये क्या आ गया, नंबर ऑफ ई आ गया। हमें क्या निकालनी, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी, यानी कुल कितनी संख्या, अनुकूल स्थिति 25, और कुल कितनी है 55। तो प्रोबेबिलिटी ई का मान कितना आ गया 25/55 आ गया प्रोबेबिलिटी ई का मान। किसकी बात कर रहे हैं, जब वो घटना कह रहा है कि यदि उनका योग सम है। तो सम कब है, यानी दो विषम संख्या हो सकती हैं दोनों, या दोनों सम संख्या हो सकती है, तभी सम आएगा योग। तो उसकी कंडीशन क्या है, जो घटना ई मानी ने, तो प्रोबेबिलिटी ई हमारी कितनी हो गई 25/55 हो गई। चाहो तो आप नंबर ऑफ एस को समीकरण नंबर 1 डाल दो, प्रोबेबिलिटी ई यानी कि नंबर समीकरण नंबर ऑफ 2 डाल दो। अब ये दो घटना हो गई। अब आते हैं अगली घटना पर। अगली घटना क्या है, घटना एफ मान लेते हैं। घटना एफ में मानना क्या है, उनने कहा दोनों पूर्णांक कैसे हो, विषम हो। तो हमने क्या मान लिया, एफ मान लिया, दोनों पूर्णांक कैसे हो, विषम हो। तो उसके लिए अब इसको मैं रफ कर देता हूं, स्पेस थोड़ा कम है तो इसको हम रफ कर देते हैं। देखें, अब इसे हम घटना एफ मान लेते हैं, घटना एफ। तो घटना एफ मान लेते हैं, किसे मान लेते हैं, कि दोनों पूर्णांक कैसे हो, विषम हो। तो दोनों पूर्णांक विषम है।
जब दोनों पूर्णांक विषम है तो दोनों पूर्णांक, भाई विषम संख्या कितनी है 6, तो 6 में से कोई सी दो संख्या निकालनी है 6c2, यानी 6c2 का मतलब क्या हो गया, यानी कि भाई अभी हमने निकाली 6c2 की वैल्यू कितनी निकाली 15, तो ये कितनी आ गई 15 आ गई। तो हमें क्या निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालना है, यानी अनुकूल बटे कुल स्थिति, यानी 15 बटे कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी एफ का मान कितना आ गया, समीकरण नंबर 3 डाल सकते हैं इसे, यानी प्रोबेबिलिटी एफ का मान कितना आ गया 15 बटे 55 हो गया। तो अब देखें ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ, यानी दोनों का क्या कर लेंगे, इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। कितना निकालेंगे वो देखें भाई। अब दोनों को प्रोबेबिलिटी ई और प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन एफ में देखो, प्रोबेबिलिटी ई आपकी कितनी है 25 बटे 55 है, प्रोबेबिलिटी एफ कितनी है 15 बटे 55 है। अब दोनों में कॉमन की बात आ रही है घटना ई और एफ में, तो घटना ई और एफ में कॉमन क्या है भाई, यही घटना तो कॉमन है 6c2, यानी क्या कॉमन है 6c2 है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ यानी कि 6c2 की कितनी हो गई 15 हो गई, और कुल की स्थिति कितनी है 55, तो कितना हो गया 15 बटे 55। इसको आप समीकरण नंबर 4 लिख सकते हैं। अब बात आती है उसने जो पूछा है कि उनका योग सम है, तो प्रायिकता ज्ञात करो किसकी, दोनों पूर्णांक के विषम होने की पूछा है। तो अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी एफ अपॉन ई। तो देखें तो फॉर्मूला हो गया प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ई। तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ कितना निकाला आपने 15 बटे 55 हो गया, और प्रोबेबिलिटी ई की वैल्यू कितनी है आपकी, प्रोबेबिलिटी ई की वैल्यू 25 बटे 55 हो गया। 55 से 55 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 15 बटे 25, 5 से भाग करोगे 5 3 15, 5 5 25, तो ये कितना हो गया 3 बटे 5 हो गया, यानी प्रोबेबिलिटी एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ई की वैल्यू। तो ये क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर हो गया जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था। थोड़ा क्वेश्चन से लॉन्ग था लेकिन आपको शॉर्ट में दिया गया, ये कोई दिक्कत नहीं है। यानी पूर्णांक 1 से 11 तक में से दो पूर्णांक याद दिशा चुने गए थे, यानी सबसे पहले हमने क्या करा 1 से 11 तक की संख्याओं में सम संख्या कितनी है विषम संख्या कितनी है निकाल ली, और उसने कहा है कि उसमें दो पूर्णांक चुने जा रहे हैं, यानी 11 में से 2 चुनने के लिए आपने क्या करा कुल प्रतिदर समष्टि निकाली, जो कि हमारी कितनी आई थी नंबर ऑफ एस, यानी कि कितनी हो गई 55 हो गई। तो आपसे उसने कहा कि यदि उनका योग सम है, तो योग सम की घटना के लिए, यानी कि एक घटना मान ली हमने घटना ई जिनका योग सम है, और सम कब होगा, या तो दोनों पूर्णांक कैसे हो विषम हो, या दोनों पूर्णांक कैसे हो सम हो। तो दो कंडीशन होने के लिए, यानी 6c2 प्लस 5c2, तो हमने दोनों की वैल्यू निकाल ली एनसीआर से। फॉर्मूला आपका ये रहा, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि इसका क्या है एनसीआर का फॉर्मूला। तो दोनों में लगा देंगे, प्रोबेबिलिटी ई की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ ई कितने 25 हो गए, यानी प्रोबेबिलिटी ई 25 बटे 55, यानी अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। तो प्रतिदर समष्टि कितनी है 55 है, और अनुकूल कितनी है 25, तो 25 बटे 55 घटना ई हो गई, समीकरण नंबर 2 डाल दिया। इसी प्रकार दोनों पूर्णांक विषम के लिए 6c2 कंडीशन हो गई, ये आ गई। अब दोनों में हमें निकालना है कॉमन, तो कॉमन दोनों में क्या है 6c2 यहां भी है 6c2 यहां भी है, कि दोनों घटनाओं में दोनों पूर्णांक कैसे हैं विषम है, तो कॉमन है तो विषम हो गए कॉमन, तो कॉमन निकाल लिया, यानी ई इंटरसेक्शन एफ। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी एफ अपॉन ई निकालना है, क्योंकि उसने क्या घटना हमें किसकी निकालनी है कि दोनों पूर्णांक विषम हो, तो विषम की निकालनी है, उसको ऊपर रखो प्रोबेबिलिटी एफ अपॉन ई। तो फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ई हो जाएगा। इसकी वैल्यू रखेंगे, दोनों की वैल्यू करी 55 से 55 कैंसिल हो गया, 15 बटे 25 भाग कर दिया 5 से, ये क्या आ गया इसका फाइनल आंसर आ गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।